श्री हाँ जी, हरिओम सभी को। दादा भगवान की बगिया में आप सबका स्वागत है। आप सभी को भी मोबाइल चेक कर लेंगे साइलेंट पे कि नहीं है। हाँ जी, कुछ सुना वाणी में क्या? भगवान ने बोला तुम आर्टिफिशियल रहते हो, रियल। जब हम आत्मा में रहते हैं तभी हम रियल रहते हैं। हाँ, अब थोड़ा बहुत समझ आना शुरू हुआ, आत्मा में रहना और देह में रहना, रियल और अनरियल का फर्क पता लगा ना। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सुनते 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 सुनते, क्योंकि माया इतनी सुनी है तो उसका रंग चढ़ा हुआ है। ऐसे ये प्रोसेस भी ऐसा है, सुनते सुनते लगातार सुनते सुनते ये पक्का हो जाता है सत्य। बहुकाल करे सत्संगा, बहुकाल तुलसी क्या बोलता है, बहुकाल करे सत्संगा तब मिटे संशय भंगा। क्यों बोला? क्योंकि जगत भी कैसे पक्का हुआ, सुन सुन के देख देख के जन्मों जन्मों से, तो ये सत्य भी पक्का हो जाएगा सुन सुन के। प्रतिदिन मैल उतर रही है पर वो नजर नहीं आ रही। जब नहाते हैं तो एकदम नजर आता है, साबुन लगाई पानी डाला तो मैल नजर आती गई, पर ये जो मैल उतर रही है नजर नहीं आती है। ये प्रोसेस ही ऐसा है, क्योंकि ये मन की मैल है, एक तन की मैल एक मन की मैल। तो मन की मैल सत्संग से ही साफ होती है। अब आनी समझ आनी शुरू हुई होगी मन की मैल भी क्या है, मन का ज्ञान क्या है। पहले खाली शब्द मात्र थे, अब उनका अर्थ आना शुरू हो गया, उसमें फिर स्थिति भी बन जाएगी। पहले बच्चे स्कूल में खाली एबीसीडी सीखते हैं, फिर वर्ड फॉर्मेशन होता है, वर्ड फॉर्मेशन के बाद सेंटेंसेस फॉर्मेशन होती है, फिर उसके बाद उनका अर्थ होता है, फिर लंबी लंबी थ्योरीज होती हैं, सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, फिर कहीं जाके लास्ट में उनका एप्लीकेशन कैसे है। एस्ट्रोनॉमी पढ़ी बुक्स में, फिर एस्ट्रोनॉमी रियल में क्या है, एक सैटेलाइट कैसे बनेगा, उसे कौन से सिद्धांत लागू होंगे फिजिक्स के, वो तो पढ़ा था ना पहले। और जब फिर प्रैक्टिकल करते हैं तो फिर उसका एप्लीकेशन आता है। हो जाएगा, बस अपने मन को विश्वास डालो, सही गाड़ी में बैठे गंतव्य स्थान पे पहुंच जाएंगे, पक्का पहुंच जाएंगे। उसने क्यों ये भजन बोला, धोबिया मन की मैल, आगे क्या है, छुड़ा छुड़ा दे।
धोबिया मन की मैल छुड़ा दे। गुरु को आप धोबी बोल दो, गुरु को दलाल बोल दो, दयाल बोल दो, मित्र बोल दो, भगवान बोल दो, पिता बोल दो, पीयू बोल दो। कबीर ने पीयू बोला, पीयू मना पिया। हरि मोरा पीयू, मैं पीयू की बहुरिया। क्या बोलता कबीर? हरि मोरा पीयू, मैं पीयू की बहुरिया। अपने को बहू बता रहा है। राम बड़े में तनिक लहुरिया। राम तो थोड़े बड़े हैं, पर मैं थोड़ी छोटी हूं। प्रेम में बोला ना, है तो दोनों एक ही, पर प्रेम में, निमाणेपन में जो भक्त है अपने को निमाणा करके रखता है हमेशा, गुरु से, भगवान से। भले है तो भगवान ही। कबीर को निश्चित है पार ब्रह्म परमेश्वर मैं ही हूं, परंतु भाषा में देखो निमाणापन प्रकट होता है। राम को बड़ा कर रहा है, राम बड़े में तनिक लहुरिया। तो ये ज्ञानी की भाषा में ये शुद्धता होती है, निमाणापन देखने को मिलता है। हुए मन की मैल का क्लियर? रियल अनरियल और क्या सुने हो? हरिओम प्रभु हरिओम। भगवान बता रहे हैं सपने को सपना ही समझो, सच मत समझो। हाँ अंजू जी आगे आ जाओ, एक सीट खाली है इधर। ज्योति जी आप भी आ सकते हो, इधर चेयर इधर भी है खाली। शौक होना चाहिए फ्रंट बेंचर का। जितनी दृष्टि में आएंगे उतना फायदा रहता है हमेशा। जो दृष्टि में सिट करता है उसको ज्यादा बेनिफिट रहता है। स्कूल में भी सोचो, कुछ फ्रंट बेंचर, कुछ बैक बेंचर। बैक बेंचर कौन होते थे? जो क्लास में बम फोड़ते थे। बम फोड़ने वाले कहाँ बैठते हैं? पीछे, सबसे पीछे। कौन बनेगा बम फोड़ने वाला यहाँ? कोई बनेगा? नो वन। सब फ्रंट बेंचर है। वेरी गुड। स्कूल की यात्रा कर ली ना? या सारी यात्राएं होती हैं स्कूल की, कॉलेज की। अभी पढ़ाई ना इनको, एस्ट्रोनॉमी पढ़ाई ना। आज लोहड़ी का भी अवसर है। उत्सव मनाते हैं ना, नई फसल की शुरुआत के कारण से इसको एक उत्सव मनाया जाता है। पंजाब से शुरुआत हुई। मुख्य रूप से तो कल जो संक्रांति है उससे पहले दिन ही पड़ती है लोहड़ी, सभी जानते हैं। जो संक्रांति है उसका भी महत्व है। दो संक्रांति आती है, शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन। इसको इंग्लिश में सोल्स्टिस बोलते हैं, SOLSTIC, सोल्स्टिस। दो तरह के सोल्स्टिसेस हैं। एक में जब पृथ्वी की दूरी सूरज से मैक्सिमम होती है, और एक जब सबसे नियरेस्ट होती है। क्योंकि सूरज थोड़ा एक अक्ष पे झुका हुआ है, तो कुछ पार्ट, एक हेमिस्फीयर सूरज के सामने होगा, दूसरा उससे ज्यादा दूर होगा। सूरज यदि इधर है तो आधा पार्ट, हेमिस्फीयर बोलेंगे आधी धरती को। तो एक हेमिस्फीयर तो ज्यादा सन के सामने होगा, तो वो निकट होगा। निकट होगा तो क्या होगा? उधर गर्मी ज्यादा होगी। तो अभी इंडिया में यदि ठंड है तो ये हेमिस्फीयर क्या है? अभी सूरज से मैक्सिमम डिस्टेंस पे है। तो ये कौन सा हुआ? शीतकालीन या ग्रीष्मकालीन? शीतकालीन। इसलिए ये ठंड इधर है, तो नए सीजन की शुरुआत होती है, सूर्य अपनी दशा बदलता है। तो ये एस्ट्रोनॉमिकल एस्पेक्ट है। अब से क्या होगा? जो रातें बड़ी थी, अब रातें छोटी होनी शुरू होंगी और दिन बड़े होने शुरू हो जाएंगे। फिर एक समय आएगा मैक्सिमम डे बड़ा होगा, जो उनके आसपास आता है कि दिन सबसे बड़ा होता है, रात सबसे छोटी होती है। फिर एक दिन ऐसा आता है इक्विनॉक्स,
जिस दिन दिन और रात दोनों समान होते हैं वो इक्विनॉक्स कहलाता है, और ये दोनों टू सोली सोल्स्टिसेस, दो क्या है सोल्स्टिसेस है। तो ये एस्ट्रोनॉमिकल थोड़ा सा एक एस्पेक्ट इसका था, आप लोगों से शेयर कर ले। सुना सबने, पढ़ा सबने, पर एक थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा, एक थोड़ी क्लैरिटी भी आ गई होगी। स्कूल में टीचर भी पढ़ाता था आप लोगों को। हाँ, आपने कुछ बोला था पॉइंट। सपने को सपना ही समझो, सच मत समझो। हाँ, सपने को सपना भी बोल रहे हो ना, इसका मतलब सत मान के बैठे हो। सपने को सपना बोलने का प्रयास जताता है इस बात को कि कुछ गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि जो है वो है ना, उसको शब्द थोड़ी देते हो, उसको आपका विश्वास है ऐसा ही है। आप कभी ऐसा बोलते हो मैं सिगरेट नहीं पीता हूं, क्योंकि पीते नहीं हो, नहीं बोलने की आवश्यकता पड़ती ना। ऐसे ही है, जो आप बोलते हो सपने को सपना समझो तो कुछ गड़बड़ है। शब्दों का प्रयोग तब तक है जब तक अज्ञान है। सत्संग भी कब तक है? जब तक अज्ञान है। जैसे ही ये क्लियर हुआ एस्पेक्ट, तो ना ज्ञान की ना ज्ञान की दोनों खत्म हो जाते हैं। ज्ञान भी कब तक है? जब तक अज्ञान है। शब्दों का रोल खत्म हो गया ना। पार ब्रह्म में तो कोई शब्द है ही नहीं। शब्द तो किसका विषय है? आकाश का विषय है। कोई शब्द ही नहीं बना है उसके अंदर। आत्मा में कोई शब्द है ही नहीं। समझने हेतु समझाया जाएगा शब्दों में, क्योंकि शब्दों में अज्ञान पक्का हुआ है, तो शब्दों से ही वो अज्ञान मिटेगा भी। पॉइंट तो ठीक है आपका, मैंने एक और नया एस्पेक्ट आपको ऐड कर दिया हूं। तो इसमें जियो, स्वपनवत होके जियो, सपना है तो। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या? सपना है ख्वाब तो एक ही बात है ना। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या? जिंदगी ख्वाब है। गाना नहीं आता, कोशिश कर लेता हूँ फिर भी। तो बाद में ये भी तो बोलते हैं सब नाटक सच है, सब सच है। ये हेडलाइन बाद में, सब सच है। तो मान अपमान सच लगता है क्या? बोलो मिथ्या है, सपना है। अमीरी गरीबी भी सपना है। कौन सा अमीर रहा, किसकी अमीरी रही? कौन से मुगल बादशाह रहे आप बताओ? उनकी जो जनरेशंस थी उनका नामो निशान है क्या अब? कौन से मकबरे हैं, कौन से किले हैं, सब खत्म हो गए ना। म्यूजियम बन गए, कहीं कुछ हो गया, दर्शक देखने जाते हैं। नहीं, सत्य हो तो रहे ना। सत्य सदा रहता है, और जो मिथ्या है वो सपनवत है। कितने हाथ पैर मार लिए, उसका क्या परिणाम निकला? और सत्य की ओर बढ़ते, सेवा सत्संग सिमरन मांगा होता, उसमें जिए होते, तो आज वो जिंदा होते, मरे नहीं होते। जो सपने को सत्य मानता है वो मर जाता है ना, और जो इसमें जीता है वो सदा अमर हो जाता है। गुरुदेव मेरे दाता कुछ ऐसा वर दो, सेवा सत्संग सिमरन झोली में मेरे भर दो। भले ही मांगो, कोई बात नहीं, चलेगा। सेवा सत्संग सिमरन झोली में मेरे भर दो, ये भले मांगो, चल जाएगा। हाँ, उधर बैठ जाओ, चलेगा।
कबीर साहब बोलते हैं, कबीरा यह मन लालची, समझे नहीं गंवार, भजन करन को आलसी, खाने को तैयार। 3 टाइम खा तो लेगा, नाश्ता भी चाहिए, लंच भी चाहिए, डिनर भी चाहिए, और भजन 3 टाइम चाहिए क्या? मुस्लिम तो फार बेटर हुआ आपसे, 6 टाइम की नमाज पढ़ लेगा, भजन कर रहा है ना। पर अब भजन मिस कर दोगे, भोजन मिस नहीं करोगे। भजन तो मिस कर दोगे, चलो आज नहीं जा रहे, ठंड है, आज बोलो ठंड है, आज खाना नहीं खाएंगे, इसलिए कबीर साहब ने ताना मारा। कबीर साहब की शैली थोड़ी ताना वाली है, टोंटिंग वे की है, वो खाट खड़ी करने वाले हैं सच बोल के। हिंदू की भी करेंगे, मुस्लिम की भी करेंगे, सिख की भी करेंगे, ईसाई की भी करेंगे। सच को उन्होंने इस प्रकार से परिभाषित किया बिना डरे। समाज ने नापसंद किया, लोग उस समय नापसंद करते थे, विरोधी बहुत थे, पर तो डरे नहीं ना। हर ब्रह्म ज्ञानी की भाषा अलग होती है, कबीर की नानक से अलग होगी, पर लक्ष्य एक है या अलग अलग है? मूल पकड़ाना ना, सबने मूल पकड़ाया पर अलग तरीके से। आज आपका गुरु अलग तरीके से पकड़ाता है। भजन बिना बावरे, तैने हीरा जन्म गंवाया। सुना भजन आप लोगों ने? नहीं सुना? बैजू जी गाते थे, भजन बिना बावरे, तैने हीरा जन्म गंवाया। मन रे ऐसो कर सन्यासा। सुन ले आज। स्टार्टिंग और कुछ भी है क्या? पहले हीरो जन्म। रेमन ऐसो कर सन्यासा। रे मनु ऐसो कर सन्यासा, ऐसो कर सन्यासा, रे मनु ऐसो कर सन्यासा, ऐसो कर सन्यासा। बनते सदन सब कर समझो, मन ही माही उदासा, रे मन ऐसो कर सन्यासा, ऐसो कर सन्यासा। जत की जटा जोग को मंजन, जत की जटा जोग को मंजन, नेम के नखन बढ़ाओ, जत की जटा जोग को मंजन, नेम के नखन बढ़ाओ। ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो, नाम बहुत लगाओ, रे मन ऐसो कर सन्यासा,
सब कर समझो मन ही माही उदासा रे मन ऐसो कर सन्यासा अल्प आहार सुलभ से निंद्रा दया क्षमा तन प्रीति अल्प आहार सुलभ से निंद्रा दया क्षमा तन प्रीति शील संतोष सदा निर्मोहितो होए वो त्रिगुण अतीति रे मन ऐसो कर सन्यासा ऐसो कर सन्यासा वन से सदन सब कर समझो मन ही माही उदासा रे मन ऐसो कर सन्यासा ऐसो कर सन्यासा काम क्रोध हम कार लोभ रट काम क्रोध हम कार लोभ रट मोह न मन सो लावे मोह न मन सो लावे तब ही आत्म सत्कार से परम पुरुष कह पावे रे मन ऐसो कर सन्यासा ऐसो कर सन्यासा वन से सदन सब कर समझो मन ही माही उदासा रे मन ऐसो कर सन्यासा हाँ जी, कैसा लगा? हाँ, वो थोड़ा आपको होमवर्क करना पड़ेगा ना। भजन देंगे आपको, उनका ढूंढ के अर्थ लिख के लाना। कौन करेगा ये होमवर्क? अच्छा, ग्रुप में डाल देंगे भगवान वाले में। सब कोशिश करेंगे लाइनें लिख के फिर उसका साथ में अर्थ लिखेंगे, क्योंकि गुरुवाणी की है ना ये लाइनें, तो खोज के अर्थ लिख के लाएंगे। थोड़ा पुरुषार्थ भी करो, तो पढ़ोगे लिखोगे तो कुछ उसमें फ़ायदा भी मिलेगा। जपजी साहब पढ़िए, किसी ने नहीं पढ़ी? किसी ने भी? सारे निकम्मे हैं क्या? पाठ तो किया हुआ है। नहीं, पाठ अलग चीज़ है। पाठ खाली करना कोई मीनिंग नहीं है उसका ना। चाहे आपने हनुमान चालीसा ऐसी पढ़ दी, कोई उसका लाभ नहीं है जब तक उसके अर्थ आपको नहीं पता। सिखों में भी 1% भी नहीं है जिनको उसका अर्थ पता होता है, 1% भी नहीं है। सही है। नानक जी कब खुश होंगे आप बताओ? पाठ करने से या उनके अर्थ में टिकने से? आपने एस्ट्रोनॉमी पढ़ तो ली, परंतु आपका गुरु कब खुश होगा? जब कुछ काम करके आओगे स्पेस में तब, या आपको आते हैं सिद्धांत तब? याद करके आपने क्वालिफाई कर लिया, उसका कोई लाभ होगा क्या? अर्जुन ने विद्या तो सीख ली,
यदि बाण एक भी ना चलाए, खड़ा हो जाए लल्लू बन के कि मैं तो नहीं लड़ूंगा, क्या होगा फिर? ठीक अवस्था है वो। किस लिए सीखा उसने? वो युद्ध कौशल किस लिए सीखा? युद्ध कौशल सीखने का कोई फायदा हुआ? नहीं हुआ ना। कई बच्चों की शुरू से हैबिट होती है, कुछ भी पढ़ते हैं ना उसका अर्थ जरूर पूछते हैं, इसका क्या मतलब हुआ, ये ऐसा है तो क्यों है, ये ऐसा करते हो तो ऐसा क्यों करते हो। कई बच्चों की उत्सुकता ऐसी होती है, डिफरेंट होती है, साधारण बच्चों से अलग होती है। हर चीज में उनका क्वेश्चन मार्क है। वर्तमान में भी अभी ऐसे कुछ हैं, उनका भी यही अवस्था थी, फिर आगे जाके बहुत महापुरुष बने। जिसकी उत्सुकता बचपन में ऐसी है वो कहीं कुछ ना कुछ अलग महापुरुष बनता है, क्योंकि खोजना शुरू से ही है ना, खोजी प्रवृत्ति शुरू से ही लागू है। जैसे बताया था आपको एक का, वो बचपन से ही ऐसा था महापुरुष, बाद में जब बना तो बहुत पहुंचा। बचपन में वो बोलता था, पंडित था गांव में, तो पंडित को जब भी पंडित दिखता था उसको बोलता था राम नाम सत्य है। पंडित क्या तेरे पापा को कह दूंगा मैं, काफी कोशिश करनी, नहीं मानता था, मतलब पिटाई करूंगा, बहुत डांट लगाता। कह रहे इसमें क्या बुरा है बताओ, राम नाम सत्य है, आप खाली मरने पे बोलते, मैं रोज बोलता हूँ, गलत क्या है वो बताओ। पंडित के पास जवाब ही नहीं था ना। पंडित कहता था उसके पिताजी को, समझा लो अपने बेटे को, राम नाम सत बोलता है मुझे। उत्सुकता हुई ना, क्यों नहीं बोल सकते। हम्म। जैसे उस दिन बात चली थी ना लास्ट सेशन में संडे को, संकल्प विकल्प की बात चली थी ना, संकल्प कर लेते हैं जाने अनजाने। तो किसी भी योगी का ये प्रश्न नहीं आया कि संकल्प तो कर लेते हैं और वो खत्म कैसे, उसकी क्या रेमेडी है, क्या उपाय है। वो प्रश्न रेज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उससे उठना नहीं चाहते, खाली सुनने तक सीमित है। ये क्वेरी आनी चाहिए ना कि अच्छा कर तो लेते हैं रोज संकल्प विकल्प, जन्म जन्मों की है, हर साल पता नहीं कितने करते हैं, फिर वो कटे कैसे। आना चाहिए कि नहीं पहले तो ये बताओ। ये थोड़ा दिमाग खुरापाती है ना, तो बैठे बैठे खुरापात सूझी कि यार ऐसा क्यों नहीं हुआ, चलो डिस्कस करेंगे, होना चाहिए ना। तो देखो यदि बच्चा एग्जाम में बैठा और वो एग्जाम लिख रहा है, लिखते लिखते उसे लगा कोई गलती हो गई, तो गलती को उस समय काट देगा तो वो सबमिट होने से पहले ठीक माना जाएगा। पर यदि वो पेपर सबमिट हो गया, चेक हो गया, मार्किंग हो गई, उसके बाद यदि उसे रेक्टिफिकेशन करना चाहेगा तो नहीं हो सकती। तो कोई संकल्प हुआ, उसका फल अभी नहीं निकला है, कितने सारे संकल्प आपके पेंडिंग है, तो आप उनको अभी उन सारे संकल्प को एक बार में काट सकते हो। नए संकल्प से काट दो ना। बहुत ऊंचे ज्ञान की बात बताई प्रभु आप। है बहुत ऊंचे ज्ञान की बात बताई। हम लोगों को तो संकल्प की परिभाषा ही पता नहीं क्या है। हम्म।
करना आता है तो काटना भी आना चाहिए ना। जैसे संकल्प यही होना, जैसे हमने कोई संकल्प किया, हम तुरंत कहेंगे नहीं 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 नहीं, ये है ही नहीं, या मैं है। मैं उसको जो संकल्प था ना हाँ जी, उसको ऐसे करके काटो ना, मेरी चाहना ऐसी है ही नहीं, मैंने ऐसा चाहना चाहे ही नहीं है ना। जो भी आपको याद आए करके बोलो नहीं, उसको क्रॉस करो, डिनाई कर दो, मेरी ये बात है ही नहीं। आपने पहले यस की थी, अब डिनाई कर दो, मुकर जाओ। भगवान बोलते हैं मुकर जाओ, जैसे तो मुकर जाओ ना, सोच के विचार करके उसको मुकर जाओ। क्षमा वाला भाव तो आता है, हम्म। क्षमा वाला भाव आता है, ये क्या मैंने कह दिया या संकल्प ले लिया, एक क्षमा भाव आता है। क्षमा भाव तो थोड़ा अलग ट्रैक पे हो गया ना। इसमें भी स्वीकार है ना, कभी हाँ, स्वीकार हाँ। होना चाहिए। जैसे कभी कभी ऐसा लगता है ना, ये चीज बहुत अच्छी है, तो भगवान बोलते हैं ना कि तुझे फिर उसमें आना पड़ेगा, जैसे तो उसको कैसे करते हैं? हाँ, चाहना कि ना कि मैं तो पहले से ही भरपूर हूँ, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं ना। जो भी मैंने चाहा सब मैंने सपने में चाहा, सब मैंने कहाँ चाहा, सपने में चाहा ना। मेरे को कोई चाहना ही नहीं है तो उसको क्रॉस कर दो। किसी का बुरा चाहा आपने संकल्प से, क्रॉस करो कि नहीं, सब भलाई हो, सब अच्छा ही हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः। नए संकल्प से पुराने को काट सकते हो। क्या संकल्प किया वो विचार करो पहले। सब संकल्पों का त्यागी मुझे प्रिय है, गीता में बोला भगवान ने। सारे संकल्प ही अर्पण कर दो, मैं संकल्प विकल्प करने वाला हूं ही नहीं। या सीधा डायरेक्ट आत्मा की बात करो तो सब छूट जाएंगे, या नया संकल्प करके उसे काटो, दो ही ऑप्शन है। और आज सुनो कुछ नया, कुछ एक स्टोरी आप लोगों के लिए बहुत यूनिक। प्रेरणादायक कहानी है। 3 सूत्र जो आपका जीवन बदल सकते हैं। 3 सूत्र जो आपका जीवन बदल सकते हैं। भूलना, सोचना और समझना। भूलना, सोचना और समझना। जहां कहानी में छुपा है एक जीवन बदल देने वाला संदेश। एक शिकारी ने एक बूढ़े पक्षी को जंगल में पकड़ लिया। शिकारी होते हैं ना, उसने बूढ़े पक्षी को जंगल में पकड़ लिया। तो बूढ़े पक्षी ने कहा, मैं किसी के भी काम का नहीं हूं, मेरी देह जीर्ण और जर्जर हो गई है। मैं किसी भी काम का नहीं हूं, मेरी देह जीर्ण और जर्जर हो गई है, जीवन मेरा समाप्त होने के करीब है। ना मैं गीत गा सकता हूं, ना मेरी वाणी में मधुरता है। मुझे ले जाकर क्या करोगे? मुझे ले जाकर क्या करोगे? लेकिन यदि तुम मुझे छोड़ने को राजी हो जाओ तो मैं जीवन के संबंध में 3 सूत्र तुम्हें बता सकता हूं। यदि मुझे छोड़ने को राजी हो जाओ तो मैं जीवन के संबंध में 3 सूत्र तुम्हें बता सकता हूं। उस आदमी ने कहा, क्या भरोसा कि मैं तुम्हें छोड़ दूं और तुम मुझे सूत्र ना बताओ। तो पक्षी ने कहा, पहला सूत्र मैं तुम्हें हाथों हाथ बता देता हूं। अगर तुम्हें सौदा अच्छा लगे तो तुम मुझे छोड़ देना, पहला सूत्र सुनने के बाद। दूसरा सूत्र मैं वृक्ष के ऊपर बैठकर बता दूंगा। और तीसरा सूत्र मैं जैसे ही उड़ूंगा वो तीसरा सूत्र मैं तुम्हें बता दूंगा। बूढ़ा पक्षी था,
सच में उसकी आवाज में कोई मधुरता नहीं थी, ना ही वो बाजार में बेचा जा सकता था, और उसके दिन भी समाप्त होने वाले थे। ज्यादा दिन वो बचने वाला नहीं था। उसे पकड़े रहने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। उस शिकारी ने पक्षी को कहा, चलो ठीक है, मुझे शर्त स्वीकार्य है। पहला सूत्र बताओ। मुझे शर्त मंजूर है, पहला सूत्र बताओ। उस पक्षी ने कहा, मैंने जीवन में उन लोगों को दुखी होते हुए देखा है जो बीते हुए पल को भूल नहीं जाते हैं। दोबारा सुन लो। मैंने जीवन में उन लोगों को दुखी होते हुए देखा है जो बीते हुए पल को भूल नहीं जाते हैं, और उन लोगों को आनंद से भरा हुआ देखा है। उन लोगों को आनंद से भरा हुआ देखा है जो बीते को विस्मरण कर देते हैं और मौजूद है उसमें जीते हैं। जो प्रेजेंट है उसमें जीते हैं। यह पहला सूत्र है। दो बातें मेन बता दी। जो बीत गया उसे नहीं भूलते, वो दुखी, और जो आनंद में है वो कौन है? जो बीते को भूल जाते हैं, वो आनंद में है। यदि यह पहला सूत्र आप पर या किसी प्रियजन पर लागू होता है तो यह संकेत है कि डिप्रेशन ने या एंजाइटी ने उसके जीवन में दस्तक दे दी है। यदि कोई दुखी होता है ना और पास्ट के पल को नहीं भुला पाता, तो उसका क्या अर्थ निकला? ये सूत्र उसके ऊपर एप्लीकेबल है, और यह संकेत है कि डिप्रेशन ने या एंजाइटी ने उसके जीवन में दस्तक दे दी है। यह काम की बात थी। उस आदमी ने पक्षी को छोड़ दिया। पहला सूत्र बता दिया तो कंडीशन थी छोड़ दोगे, फिर सेकंड सूत्र में पेड़ पर बैठकर, और थर्ड जैसे ही मैं उड़ूंगा तब बता दूंगा। वह पक्षी वृक्ष पर बैठा। उस आदमी ने पूछा, दूसरा सूत्र क्या है? उस पक्षी ने कहा, दूसरा सूत्र इस प्रकार से है, कभी भी ऐसी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए जो तर्क विरुद्ध हो और विचार के प्रतिकूल हो। तर्क विरुद्ध हो मतलब तर्क संगत ना हो, जो अटपटी बात लगे। तर्क विरुद्ध हो और विचार के प्रतिकूल हो। जो विचार आ रहा है उससे उल्टी बात लगे आपको, उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जो सामान्य बुद्धि के नियमों के विपरीत हो। दोबारा सुनिए। जो सामान्य बुद्धि के नियमों के विपरीत हो उस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, नहीं तो विश्वास करने वाला व्यक्ति भटक जाता है। विश्वास नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा? वो व्यक्ति भटक जाएगा। पक्षी आकाश में उड़ गया। उड़ते उड़ते उसने कहा, एक बात उड़ते उड़ते तुम्हें बता दूं। तीसरा सूत्र बाकी था, दो तो बता दिए। उड़ते उड़ते उसने कहा, एक बात तुम्हें उड़ते उड़ते बता दूं। तीसरा सूत्र है ही नहीं, ये केवल एक खबर है जो तुम्हें दे दूं। तीसरा सूत्र है ही नहीं, खबर है, इंफॉर्मेशन दे दूं आपको, न्यूज दे दूं कि तुम बड़ी भूल में पड़ गए हो मुझे छोड़कर।
कौन सी खबर दे रहे? तुम बड़ी भूल में पड़ गए हो मुझे छोड़कर। मेरे शरीर में 2 बहुमूल्य हीरे थे। काश तुम मुझे मार डालते तो तुम आज अरबपति हो जाते। पक्षी कितने में बिकेगा? 100, 200, 500, 700, 1000 का। पर यदि उसमें वो हीरे मिल जाते, बहुमूल्य हीरे, तो अरबों के थे, करोड़ों के थे, तो आप अरबपति हो जाते। ये बोलकर वो उड़ा। वह आदमी एकदम उदास हो गया। अबे यार, ये मैंने क्या कर डाला? इसके बहकावे में आ गया और मैं पक्षी को छोड़ दिया। वह आदमी एकदम उदास हो गया, एकदम चिंतित हो गया। पक्षी तो अभी थोड़ा सा ही उड़ा था आकाश में। उसने उदास और हारे हुए और डरे हुए व्यक्ति से कहा, कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ देते हैं। वह आदमी एकदम उदास हो गया, एकदम चिंतित हो गया, लेकिन पक्षी तो आकाश में उड़ गया। उसी व्यक्ति ने उदास मन से, हारे हुए मन से कहा, कोई बात नहीं, कम से कम तीसरी सलाह तो दे दो। मैं तो न्यूज़ दिया, आपने तीसरी सलाह तो दे जाओ। 2 तो अच्छी सलाह दी है। तब उस पक्षी ने कहा, तीसरी सलाह देने की तुम्हें जरूरत ही नहीं है। दे सकता था वो, पर जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं, वो बताएगा अभी। तीसरी सलाह देने की तुम्हें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुमने पहली 2 सलाह पर काम ही नहीं किया। मैंने तुमसे कहा था, जो बीत गया उसे भूल जाना और आनंदित रहना। तुम उस बात को याद रखो कि तुम मुझे पकड़े थे और तुमने मुझे छोड़ दिया। ये बात तो बीत गई, अब तुम उसके लिए दुखी हो रहे हो। तो सलाह दी, उसका फायदा क्या है सलाह देने का? जब तुमने 2 ही नहीं माननी तो तीसरी क्यों दी जाए? सलाह क्या दी थी? जो बीत जाए उसको भूल के फिर भी आनंदित रहो। तो भूला तो नहीं वो, उसके कहने से याद आ गई, अरे काश में ना छोड़ता, हीरे मिल जाते। फिर और आगे समझाएगा बात। मैंने तुम्हें दूसरा सूत्र कहा था कि जो तर्क विरुद्ध हो, बुद्धि के अनुकूल ना हो, उसे कभी मत मानना। पर तुमने यह बात भी मान ली। पक्षी के शरीर में हीरे हो सकते हैं क्या? बेवकूफ। पक्षी बोलता है, बेवकूफ कहीं का, पक्षी के शरीर में हीरे हो सकते हैं क्या? इसलिए तुम दुखी हो रहे हो। पक्षी भी देखो कैसी गालियां देखेगी आदमी को। क्षमा करें, तीसरा सूत्र मैं तुम्हें बताने को राजी नहीं हूं, क्योंकि जब तुमने 2 सूत्रों पर अमल ही नहीं किया, कोई विचार ही नहीं किया, तो तीसरा भी व्यर्थ हाथों में चला जाएगा, कोई फायदा नहीं। इसलिए अगर पिछले 2 सूत्रों पर ख्याल किया हो, वह कहीं प्राण के किसी कोने में जगह बना लेते, तो ही तीसरा सूत्र समझ में आ सकता है, अन्यथा नहीं। तीसरा सूत्र वास्तव में है कि शरीर नश्वर है, उसके लिए जुटाई और इच्छा की गई हर भौतिक वस्तु काम की नहीं है। जब 2 छोटी छोटी उसने सूत्र नहीं एप्लीकेबल किए, तो तीसरा समझेगा क्या? ये तो बड़ा टफ वाला जॉब है, लास्ट वाला है ना। ये तो तीसरा जो सूत्र बताया उसने कि शरीर नश्वर है, इसके लिए जुटाई हुई और हर इच्छा भौतिक वस्तु की कोई काम की नहीं है। कहानी सिर्फ शब्दों का मेल नहीं होती, कहानी सिर्फ शब्दों का मेल नहीं होती, उसमें कोई गहरी बात, गहरा अनुभव और आत्मिक सीख होती है। कोई गहरी बात होती है, गहरा अनुभव होता है,
या कोई आत्मिक सीख होती है। फिर उसको एक्सप्लेन भी कर देता है। बीते हुए को छोड़ना ही जीवन की असली मुक्ति है, जो सिद्धांत उसने बताया था। बीते हुए को छोड़ना ही जीवन की असली मुक्ति है। दर्शन शास्त्र कहता है जो बीत गया वह स्वप्न है। स्वप्न की आपने बात करी ना, आपके लिए वाणी भेज के भगवान ने पहले से ही। जो बीत गया वह स्वप्न है और जो आने वाला है वह माया है। जो वर्तमान है वही ठीक है। पक्षी ने यही सिखाया कि अतीत को पकड़े रहना दुख का मूल है। अतीत को पकड़े रहना, अतीत पकड़ के बैठ गया ना, अरे काश में छोड़ता नहीं, वर्तमान में नहीं जिया तो दुखी हो गया। पक्षी ने यही सिखाया कि अतीत को पकड़े रहना दुख का मूल है। जो वर्तमान में जीना सीख गया वही सच्चे अर्थों में मुक्त हुआ। दूसरा बताया, बिना तर्क के विश्वास अंधकार है। विवेक ही भक्ति की नींव है। भक्ति कौन सी? विवेक वाली, विचार वाली। अंधभक्ति नहीं, पर विवेक वाली। हमारी संस्कृति ने हमेशा तर्क युक्त श्रद्धा को श्रेष्ठ माना। उपनिषदों ने भी कहा है, श्रद्धा और बुद्धि का संतुलन ही ज्ञान का मार्ग है। ज्ञान मार्ग को क्या बताया? श्रद्धा और बुद्धि का संतुलन, दोनों का संतुलन। श्रद्धा भी चाहिए और बुद्धि माना विवेक। बुद्धि का मतलब क्या है? विवेक से है। पक्षी ने सिखाया कि जो तर्क के विपरीत हो उसे अंधविश्वास नहीं परंतु अनुभव से परखना चाहिए। जो तर्क के विपरीत हो उसे देखो वास्तव में ठीक है कि नहीं है, परखो तो सही उसे। फिर बोला, लालच वह आग है जो आत्मा को जलाती है। जब मनुष्य लोभ में फंसता है तो विवेक नष्ट हो जाता है। गुरु नानक देव जी ने भी कहा, लोभ अग्नि है जो भीतर जलती है और कभी बुझती नहीं। बुद्ध भगवान का और गीता का सार भी एक है। दुख उसी को होता है जो आसक्ति में जीता है। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा, जो व्यक्ति अपने कर्म के फल से आसक्त नहीं होता वही शांति को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति अपने कर्म के फल से आसक्त नहीं होता, कर्म से नहीं बोला है, कर्म के फल से आसक्त नहीं होता वही शांति को प्राप्त होता है। पक्षी ने यही सिखाया कि बीते हुए और अनहोनी की चिंता छोड़ दो, तभी अंदर में गहरा संतुलन जन्म लेगा। तभी अंदर में गहरा संतुलन जन्म लेगा। असली आनंद त्याग में है ना कि पाने में। असली आनंद त्याग में है ना कि पाने में। आत्मा का धन शरीर का नहीं संस्कारों का है। पक्षी का तीसरा सूत्र बताता है कि शरीर नाशवान है और आत्मा अमर है। सनातन धर्म में कहा गया है, नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैदम दहति पावका। जो आत्मा के सत्य को समझ लेता है उसके लिए भौतिक वस्तुएं तुच्छ हो जाती हैं। यह कहानी सिखाती है कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं परंतु भीतर के विवेक और शांति में है। जो अतीत को छोड़ दे और लोभ से बचे वही सच्चा ज्ञानी है। हरिओम। 3 सूत्र समझ आ गए? पक्षी भी कितना ज्ञानवान है।
आंखें खोल दी ना। देखो चाय आंखें नहीं खोलती आपकी, पक्षी आंखें खोल देते हैं। कितनी सुंदर कहानी है ना। आप लोगों का गिफ्ट है आज लोहड़ी का। किसी को रेवड़ी का गिफ्ट तो नहीं चाहिए? रेवड़ी के जग का गिफ्ट नहीं चाहिए ना? सही है, ठीक है। हमारे पास यही वाले गिफ्ट है ना, कहानियों के, दृष्टांत के, ज्ञान के, ये वाले गिफ्ट है। चलो करो रिवाइज। सिगरेट का बड़ा अच्छा लगा, सिगरेट के बारे में जो सिगरेट का दृष्टांत लेके जो आपने बताया था ना कि आप सिगरेट नहीं पीते तो आपके यहाँ बोलते नहीं हो, हाँ सिगरेट जी पीते। जी जी, सपने का बहुत अच्छे से हाँ किया हाँ आपने। जिज्ञासु बोलते हैं ना, गुरु कभी नहीं बोलते। मुझे भी अच्छा लगा, नए संकल्प से पुराने संकल्प को काटते हैं। जैसे बच्चे का भी एग्जांपल दिया ना, पेपर कर रहा है तो बाद में अगर सबमिट कराते तो हाँ फिर उसके नहीं कर बाद नहीं सकता, होगा ना, फल मिल गया ना, पहले अभी कर सकता है। मार्किंग हो गई एक बार तो फिर थोड़ी कट सकता है, जाके बोले मेरे को काटने का है, ठीक करने का नहीं हो सकता। रेक्टिफिकेशन पहले हो सकती है, लाइन काट के आपने नई लाइन लिख दी तो हो जाएगा। तो अभी सत्संग मिल गया ना, अभी सब रेक्टिफाई कर सकते हो, सारे पुराने संकल्प काट दो। मैंने कोई संकल्प किया ही नहीं है, कोई भी मेरी इच्छा पूरी ना हो, अपने को आशीर्वाद दे दो, पूरे ब्रह्मांड को बोल दो, अस्तित्व को बोल दो, जो भी मैंने इच्छाएं ऐसे जाने अनजाने की हैं वो एक भी पूरी ना हो, बोल दो। कोई भी मेरा किया हुआ संकल्प पूरा ना हो, डिक्लेयर कर दो ना, सारे नाश हो जाएंगे। तो दादा जैसे हम संकल्प कभी संकल्प भी शुभ तो संकल्प की कैटेगरी में आता ही नहीं ना, शुभ तो कितनी बार करते हैं। कई वजह से हम कहते हैं सबका हम तो सारे टाइम शुभ संकल्प करते हैं। और सत्संग चला था, मेरे को तो इनका ध्यान आ रहा था, भीमसेन जी कहाँ है, जब देखा तो दरवाजा खुला तो यही प्रकट हो गया, मैं चलो पूरा हो गया संकल्प। एक तो अपने लिए ना सारी बातें, अपना छूट जाए ना, सबके लिए संकल्प करते रहो, उसमें कोई बात नहीं है। प्रेम का संकल्प, भलाई का, करुणा का, मैत्री का, मुदिता का, सब आए ना, इसमें क्या बुराई है। कई बार क्रोधावश हम लोग को निकल आता ना कि ऐसे गुस्से में निकल जाता है कुछ नहीं, तो हमें इन सब चीजों को हटाना काटना है ना उसको, दोबारा काट दो ना, जो बोला गया उसको भी काटो, तभी माफी मांगो। गलती से ऐसा शब्द निकला, मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ, आपको उससे शांति मिलेगी, बहुत शांति मिलेगी। हाँ हाँ हाँ, बहुत सुंदर बात है, आसान नहीं है। अतीत को सत करके बैठते हैं, ऐसा ऐसा हो गया, तभी तो सेंटिमेंट्स आते हैं ना। क्रोध क्यों आता है? जो नहीं भुलाता, नहीं भुलाने की भी कैटेगरीज हैं। कोई देखो होते ही भुला देता है, नेक्स्ट मोमेंट में, नेक्स्ट क्षण में भुला देगा। किसी को 1 घंटा लगता है, चल छोड़ यार, हो गया तो हो गया, चल अब शुरुआत कर। किसी को कई दिन लगते हैं, कई दिन मूड ऑफ रहता है, उसका इफेक्ट रहता है कई दिन तक, कहीं कोई साल तक रहता है। ये बात हो गई, ऐसी घटना हो गई, ये ऐसे हो गया, दिमाग में सालों साल चलती है। तो हर जिज्ञासु की अलग अलग अवस्था है, कई जीते ही पास्ट में, कई जीते ही पास्ट में। अपना जैसे साक्षी भाव में आओगे, पुराना पास्ट तुरंत का तुरंत एकदम से खत्म हो जाएगा। कोई बात हुई, कोई बात आ रही है, मन चल रहा है, तुरंत साक्षी भाव में आओ। अच्छा मन दुखी हो रहा है, तो ये कौन जान रहा है मन दुखी हो रहा है, किसको इफेक्ट आ रहा है, कौन कैलकुलेशन कर रहा है, गड़बड़ हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी। तू करने वाली है ना, तू करने वाली है तो संकल्प करेगी मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी। तो माना कैसे मैं करने वाली हूँ? अज्ञान आ गया ना, अज्ञान पड़ा है ना, मैं कर रही हूँ, तो ये भी आएगा मैं नहीं करूंगी, मैं छोड़ दूंगी। उस स्थिति को भी देखने वाले बनो ना। अच्छा मन में ये संकल्प चल रहा है, ये बात आ रही है, दुखी हो रहा है, सुखी हो रहा है। सुखी दुखी होना तो मन का संकल्प है, मन का धर्म है, मन का धर्म है ना, मेरा थोड़ी है। और भूख प्यास प्राणों का धर्म है, और जन्म मरण शरीर का धर्म है। मैं तीनों धर्मों से अलग हूं, तो इसको प्रैक्टिकली भी तो करके देखो। जब शरीर रो रहा होता है तो आप जान रहे हो ना ये रो रहा है,
जो जान रहा है वो रोता है या शरीर रोता है, बताओ? जानने वाला फिर भी देख रहा है, अच्छा हाँ ये दुखी हो रहा है, रो रहा है, मन दुखी हो रहा है, आंखें से पानी आ रहा है। जानने वाला दुखी नहीं हो रहा ना, वो रो रहा है। आप देखो, जब आपकी आंखों में आंसू आ रहे थे तो उस समय आप अंदर वाला रो रहा था क्या? वो तो फिर भी देख रहा था दृष्टा भाव में। उस स्टेप में आ जाओ ना, एक स्टेप पीछे बढ़ना है बस। जैसे अभी बताया ना, जो कर्म फल से आसक्त नहीं होता वही आनंद में आनंद में रहता है, बहुत सुंदर। वही आनंद में रहता फल है। से आसक्त हो गया ना, देखने वाला, फल ऐसा फल से निकले, आसक्त हो गया ना वो। फल आपके हाथ में नहीं, आपने किया, जरूर थोड़ी प्रसाद भी अच्छा ही बनेगा, नहीं बनता बहुत बारी। विशालताओं में देखा है, 2-2 हजार का बनता था, उसमें गड़बड़ हो गई। जो महारथियां बनाने वाले उनसे भी गड़बड़ हो गई, जो हमारे सीनियर थे। तो उससे ये सबक सीखा ना, तुम्हारे हाथ में नहीं है ना। डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट अनटू द गॉड। अपनी तरफ से बेस्ट करो, समझदारी से करो बस। फिर जो फल निकलेगा उसे स्वीकार करो, वो प्रसाद है। प्रसाद का मतलब क्या होता है? प्रसाद बुद्धि। जो फल निकले उसे स्वीकार करो, ये प्रसाद बुद्धि। पर आप चाहे तो फल मेरे हाथ से हो, जैसे मैं चाहूं वैसे वैसे हो नहीं सकता। और कई बार इस बात को पकड़ के दुखी भी होते रहते हैं। जैसे आपने पहले सूत्र में बता दिया कि अगर उसे भूलोगे नहीं तो हमेशा दुखी दुखी रहेंगे, रहो। मुझसे ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, कोई ऐसी बात होगी। यही आसक्ति। सीखो और आगे बढ़ो, उसको हर अज्ञान, बात से सीखो और आगे उसको बढ़ो। अज्ञान था, अज्ञान के वश ही तो कह रहा था जो दुख आता हाँ, है, काश में ना छोड़ता। ना छोड़ता। ये अज्ञान ही कहलाता है। उसकी मूर्खता दिखा दी ना। तर्क संगत नहीं, तर्क विरुद्ध है ना। पक्षी के शरीर में हीरे कैसे होंगे? तर्क विरुद्ध हो गया ना। अपनी बुद्धि का तो इस्तेमाल कर। ऐसे जब अपना विवेक का इस्तेमाल करोगे तो अंदर में आएगा, अरे संसार में सुख है ही नहीं ना। जो व्यक्ति अपने कर्म के फल से आसक्त नहीं होता वही शांति के प्राप्त हाँ हाँ, संकल्प विकल्प करने वाला हो ही नहीं। हाँ हाँ हाँ, ये भाव रखेंगे तो सब खत्म है ना। हायर स्टेज में आ जाओ डायरेक्ट। सब तरह के वचन है, जिसको जो प्रिय लगे, जिसको जो प्रिय लगे। और हाँ, वर्तमान ही आनंद है ना। नीरज क्या बोल रहे हैं? देना माइक एक बार। नीरज जी बड़ी अच्छी बात बोलते हैं, ऑन करके दे दीजिएगा। जैसे गुरु जी ने अपने बताया कि लालच वो आग है जो आत्मा को जलाती है, ये भी उसके अंदर एक आपने बताया था। और आपकी अभिव्यक्ति की क्षमता तो बहुत बढ़िया है। सभी फैन है आपके अभिव्यक्ति के। बाकी जो भी इसके अभी क्या है कि जब मैं सुन रहा होता हूँ तब तो मैं सिर्फ सुन रहा होता हूँ। हाँ, ठीक है। अब मैं जब घर जाता हूँ तब उस बैठते हो तब विचार करके आते हैं पॉइंट्स, पॉइंट्स, तब वो चीजें तब तैयार किया। राइट, एकदम राइट है, राइट। सुनने के टाइम पे केवल सुनना, बहुत अच्छा है, गुड पॉइंट। आ गया, देखो नहीं आया, आ गया ना। सुनने के टाइम पे सुनना, जब विचार करूंगा तो विचार करूंगा, जब लिखूंगा तो लिखूंगा, बस ठीक है ना। अभी सारे जो भी पॉइंट्स होते हैं ना वो माइंड में सब चल रहे हैं, चले गए, हाँ राइट है। अभी अभी उनको शब्द नहीं दे पा रहे वापस ना, शब्द नहीं दे पा रहे, ठीक है, एग्रीड। तो अभी राइट अवस्था एकदम। बैठूंगा तब उसके बारे में एक एक पॉइंट के बारे में सोचूंगा, तब वो सारे पॉइंट सारे एक हाँ, करके और इतने 10-12 पॉइंट लिखते हैं, सब बहुत सुंदर पॉइंट लिखते हैं, बहुत सुंदर जी। तब उनको और करेक्ट करने की, क्योंकि जब मैं लिखता हूँ तब भी मेरा ये रहता है कि जो मैंने समझा है, हाँ, जब कोई उसे पढ़े, चाहे उसे उतनी इंग्लिश नहीं भी आ रही है तो भी मैं ये सोचता हूँ कि मैं उस लाइन को बहुत सिंपलर लिख दूं कि शायद बहुत समझ सके, आसान से वो चीजों को समझने वाला समझ जाए। तो मेरा भाव वही रहता है कि जो मैंने समझा है जब मैं लिखूं तो वो भी उतनी ही सिंपलिसिटी से वो सामने वाला समझ। जी बिल्कुल ठीक। और कोई सब बताएं, फटाफट जल्दी करें, लोड़ी है अभी तो। अच्छा, हरिओम हरिओम। दादा जी का दोहा बहुत अच्छा लगा। तुलसी जी का दोहा, मैं हरी मेरा पीहू, मैं पीहू की बहुरिया, राम बड़े में तनिक लहुरिया। छोटी, जो छोटा पैग लगाते हैं छोटा वाला, ऐसे छोटी बहू। पटियाला नहीं, छोटे वाला। और
हाँ हाँ तो जो मतलब रेवड़ी गज्जे के अरे अनिता को बुलाना, अनिता को खाने के बाद खत्म हो जाएंगे। है बोलेंगे मेरे गिफ्ट कहना है उसको, एक को देना, नीचे थैली रेवड़ी निकालना। गज्जे के गिफ्ट खाने के बाद सीधे समाप्त हो जाएंगे, और जो आप गिफ्ट देते गुड़िया? हैं ज्ञान का वो बढ़ता है हमेशा। रेवड़ी का जग के गिफ्ट में है ना, एक दोनों को देना। अच्छा इसको अनिता को, उसको भी। जो ज्ञान का आपका गिफ्ट है वो तो हमेशा जितना खाएंगे उसको उतना बढ़ता है। दिन दिन होत सब आए, ये तो खाओगे 5 मिनट में खत्म, इससे क्या है। तो ये बांट भी देंगे सबको। हरिओम हरिओम। जैसे अभी बताया कि नहाते समय तो मैल दिखती है, लेकिन ऐसे सत्संग में रोज मन की मैल हाँ दिखती है, नजर नहीं दिखती आती ना मन है की बस। मैल जी। और होता रहेगा। हरिओम हरिओम। और कौन रह गया बात करने से? हाँ हाँ बोलो। त्याग में, त्याग में, राइट जी। संसारिक वस्तुओं का शरीर भी यदि त्याग ना करे, देखो शरीर के ऊपर का मैल ना निकले, अच्छा अंदर का मैल विष्ठा रूप में ना निकले, मूत्र रूप में ना निकले, जब आप होके आते हो ना वॉशरूम से, कितना रिलैक्स फील करते हो। खाने से ज्यादा त्याग में ज्यादा आपको आनंद अनुभूति होती है। और 2 दिन त्याग ना हो, हाय डांस करते हो, रात को पाउडर दे दे, फलाना दे दे, गोली दे दे, रात को ये दे दे, नहीं डांस करते हो पूरा दिन। त्याग में ज्यादा सुख है, आप देखो। उदाहरण अच्छा अभी इतना अच्छा बताया, दुख भी उसी को होता है जो आसक्ति में जीता है। हाँ, तो जरा सा दुख हो तो पता चल जाएगा हाँ आसक्ति जी। तंग कर रही है कहीं ना कहीं। और दुख के पीछे कौन है दृष्टा, उसको देखोगे ना, दुख तो तुरंत से भाग जाएगा। सुख दुख तो मन का विषय है ना। मुझे बहुत अच्छा लगा जो मन और प्राणों का और शरीर का बताया ना, कि मन जो है ये देखता है, आंखें रो रही हैं तो मन देख रहा है, और शरीर प्राणों का धर्म जैसे खाना और आप बताया, प्राणों का धर्म भूख प्यास, मन का सुख दुख, और तीसरा शरीर का जन्म मरण। हाँ आप सबको तीनों को देखने वाले हो, इनसे अनअफेक्टेड हो। जो ज्ञानी होता है जब उसका शरीर जलता भी तो उसको भी देख रहा होता है, तब भी साक्षी अवस्था में है, क्योंकि उसका नाश नहीं है ना। शरीर का नाश होते हुए भी उसका नाश नहीं है ऐसे। और जीवन में दुखी ज्यादा वो लोग होते हैं जो पास्ट में जीते हैं, पिछली बातों को नहीं भूल पाते। जी। ये भी बहुत अच्छा लगा कि कई बच्चों की उत्सुकता साधारण बच्चों से अधिक होती है। अधिक होती है, हाँ। वही माँ बाप या जो जानना चाहते हैं ना फ्यूचर को, वो भी दुखी होते हैं। जो फ्यूचर को जानना चाहते हैं, पता लग जाए कल क्या सुख दुख है मेरे जीवन में, मेरे साथ ऐसा होगा नहीं होगा, मेरे बेटे का भला होगा नहीं होगा, वो भी दुखी रहते हैं। नहीं जान पा रहे इसलिए दुखी, और पता लग जाए तो भी दुखी, कि मेरे बेटे की 2 शादी लिखी है तो दुखी होए, 2 शादी मेरे बेटे की तो दुखी। दुखी होके मरेगा नहीं मरेगा बताओ आप। जानते हैं तो दुखी, और नहीं जानना तो उत्सुकता करके दुखी, क्या होगा बताओ। इसलिए दादा भगवान एक पॉइंट बोलते थे, डोंट प्रोब इनटू अ थिंग, पूरी लाइन समझाऊंगा। डोंट प्रोब इनटू अ थिंग विच गॉड हैज हिडन फ्रॉम यू बाय प्रूडेंस। मतलब उस चीज को खोजने का प्रयास मत करो, उस चीज को जानने का प्रयास मत करो जिसको परमात्मा ने अपनी समझ से छुपा करके रखा है आपसे। वो क्या भविष्य है? उस चीज को जानने का प्रोब मत करो, कोशिश मत करो जानने की। जो हिडन है ना, जानोगे तो दुखी होगे। अच्छा यदि जानने की क्षमता डालनी होती तो परमात्मा डाल सकता था ना, क्या आप देख लोगे भविष्य में क्या होना है। उसके लिए कोई थी बड़ी बात थी, कोई भी क्षमता डाल सकता है ना। कोई भजन शजन हो जाए, गिद्दा विद्दा पाना है आज तो देख लो, गिद्दा आना पाना। वो नहीं चलेगा हिंदी वाला डांस, आज पंजाबी वाला चलेगा, भंगड़े वाला, भंगड़ा या गिद्दा। हाँ जी, हाँ ठीक है, भंगड़ा और गिद्दा, ठीक है। गिद्दा वाला सुना दो कोई। पहले तो बोली थी लोहड़ी का मतलब ही बड़ा अच्छा है, लोहरी। हाँ लोहरी, वाह। लोहरी लोहरी ये दे दिया लोहरी। पहले लोहड़ी का सुनाएंगे। सबको हैप्पी लोहड़ी।
रब्बा सबदी खैर करी, रब्बा सबदी खैर करी, हर पासे खुशियाँ हो, तू अपनी मेहर करी, हर पास खुशियाँ बहुत सुंदर। हो, तू अपनी मेहर करी, वो तेरे प्रेम दा रंग होवे, तेरे प्रेम दा रंग होवे, कोई पास सुनाओ ना। नचदा फिरे, हर दिल नचदा फिरे, और गुरु दा संग होवे, हर दिल नचदा फिरे, और गुरु दा संग होवे, और बाहर कर खुशियाँ दिखा, बाहर कर खुशियाँ दिखा, नफरता मिट जावन, तू प्रेम दा रंग चढ़ा, नफरता मिट जावन, तू प्रेम दा रंग चढ़ा, वो पींग प्यार वाली पावांगे, पींग प्यार वाली पावांगे, हुण असी मिल गए हाँ, गीत प्यार वाले गावांगे, हाँ हाँ हुण असी मिल गए हाँ, गीत प्यार वाले गावांगे, हुण असी मिल गए हाँ, गीत प्यार वाले गावांगे, गुड़ वाली आई है लोड़ी, खुशी वाली आई है लोड़ी, गुड़ वाली आई है लोड़ी, खुशी वाली आई है लोड़ी, हेलो शुरू हो जाओ, कितना पाओ कितना, खुशी वाली आई है लोड़ी, खुशियाँ ले आई है लोड़ी, खुशी दिखाई है लोड़ी, खुशियाँ ले आई है लोड़ी, खुशी दिखाई है, जदों लोड़ी आती है, जदों लोड़ी आती है, हर कोई नचता है, खुशी मनाइए, हाँ हर कोई नचता है, खुशी मनाइए, गुड़ वाली आई है लोड़ी, खुशियाँ भी आई है लोड़ी, गुड़ वाली आई है लोड़ी, खुशियाँ भी आई है लोड़ी, आज लोड़ी का त्योहार आया, आज लोड़ी का त्योहार आया, रल मिल संगता ने खुशियाँ दे नाल मनाया, रल मिल संगता ने खुशियाँ दे नाल मनाया, कदोए आती है लोड़ी, कितनी करसांदी है लोड़ी, कदोए आती है लोड़ी, और खुशियाँ ले आंदी है लोड़ी, गुड़ वाली आई है लोड़ी, खुशियाँ ले आई है लोड़ी, गुड़ वाली आई है लोड़ी, खुशियाँ ले आई है लोड़ी। फिर कैसे लोग मांगते हैं गुरु से, प्रेम पे आनंद वाली जोड़ी मंगनी, आहा प्रेम पे आनंद वाली जोड़ी मंगनी, आहा गुरु तो असा लोड़ी मंगनी, प्रेम पे आनंद वाली जोड़ी मंगनी, प्रेम पे आनंद वाली जोड़ी मंगनी, आहा तेरे तो असा लोड़ी मंगनी, लोड़ी दे दे, लोड़ी दे दे।
दे लोड़ी दे दे प्रेम के आनंद वाली जोड़ी मंगनी प्रेम के आनंद वाली जोड़ी मंगनी और तेरे तो ऐसा लोड़ी मंगनी तेरे तो ऐसा लोड़ी मंगनी लोड़ी दे दे 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 लोड़ी ले ले तेरे तो बगैर सटा और कोई ना तेरे तो बगैर चित चोर कोई ना तेरे तो बगैर चित चोर कोई ना लोड़ी दे दे लोड़ी दे दे लोड़ी दे दे लोड़ी दे दे तेरी नदी सुधा कोई मंगनी तेरी नदी सुधा कोई मंगनी और तेरे तो सलोरी मंगनी तेरे तो असलोरी मंगनी लोड़ी दे दे लोड़ी दे दे लोड़ी दे दे लोड़ी दे दे प्रेम के आनंद वाली जोड़ी मंगनी प्रेम के आनंद वाली जोड़ी मंगनी और तेरे तो सलोरी मंगनी तेरे तो सलोरी मंगनी दादा लोड़ी दे दे लोड़ी दे दे दादा लोड़ी दे दे लोड़ी दे दे दादा लोड़ी दे दे लोड़ी दे दे गुड़वाली आई है लोड़ी खुशियाँ भी आई है लोड़ी गुड़वाली आई है लोड़ी खुशियाँ भी आई है लोड़ी सपनों में लाई है लोड़ी खुशियाँ भी आई है लोड़ी सपनों में आई है लोड़ी खुशियाँ भी आई है लोड़ी गुड़वाली आई है लोड़ी खुशियाँ भी आई है लोड़ी बल्ले बल्ले छावा छावा बल्ले बल्ले छावा छावा बल्ले बल्ले हरी हरी लोई बल्ले 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 हरी हरी लोई बल्ले आज लगी हरान का पारी हरी हरी लोई बल्ले आज लगी हरान का पारी हरी हरी लोई बल्ले 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 छावा छावा बल्ले बल्ले शावा शावा बल्ले बल्ले शावा शावा बल्ले बल्ले गुरु मेरा चल बरेगा बल्ले बल्ले गुरु मेरा चल बरेगा मेरी प्रीत चलोना वाली गुरु मेरा चल बरेगा मेरी प्रीत चलोना वाली गुरु मेरा चल बरेगा बल्ले बल्ले शावा शावा बल्ले बल्ले शावा शावा बल्ले बल्ले चन बिच दाग पे गया बल्ले बल्ले चन बिच दाग पे गया मेरे गुराज दाग ना कोई चन बिच दाग पे गया मेरे गुराज दाग ना कोई चन बिच दाग पे गया बल्ले बल्ले शावा शावा बल्ले बल्ले शावा शावा बल्ले बल्ले के गुरु जी और कोई ना बल्ले बल्ले के गुरु जी और कोई ना जिनने तारिया है सारे जहान गुरु जी और कोई ना जिनने तारिया है सारे जहान गुरु जी और कोई ना गुड़वाली आई है लोड़ी खुशियाँ भी आई है लोड़ी गुड़वाली आई है लोड़ी खुशियाँ भी आई है लोड़ी खुशियाँ भी आई है लोड़ी गुड़वाली आई है लोड़ी खुशियाँ भी आई है लोड़ी गुड़वाली आई है लोड़ी गुरु दे द्वारे असी नचना तेरे विच घुंघरू पाके गुरु दे द्वारे असी नचना तेरे विच घुंघरू पाके
पैर विच घुंघरू पा के पैर विच टोडर खा के पैर विच सूरती दवारी असी नचना पैर विच घुंघरू पा के सूरती दवारी असी नचना पैर विच घुंघरू पा के पैर विच घुंघरू पा के पैर विच कमर पा के हाय नच नच हाय नच नच हाय नच नच नहीं असी थकना पैर विच घुंघरू पा के नच नच नहीं असी थकना हाय पैर विच घुंघरू पा के हाय घुंघरू हाय हाय नचना हाय हाय घुंघरू हाय 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 नचना हाय 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 नच नच हाय नच नच हाय नच नच नहीं असी नच नच नहीं असी थकना हाँ पैर विच घुंघरू पा के गुरग दवाई असी नचना पैर विच घुंघरू पा के गुरु पिलांदे प्रेम प्याला गुरु पिलांदे प्रेम प्याला पींदा है कोई कर्मा वाला पींदा है कोई कर्मा वाला हर विच ओए हर विच हरी न तकना पैर विच घुंघरू पा के हर विच हरी न तकना ओए पैर विच घुंघरू पा के गुरग दवारे असी नचना पैर विच घुंघरू पा के गुरग दवारे असी नचना पैर विच घुंघरू पा के हाय घुंघरू हाय 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 घुंघरू हाय 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 नचना हाय 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 नचना हाय 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 नच नच हाय नच नच हाय नच नच नहीं असी थकना हाय पैर विच गुरग दवारे असी नचना पैर विच घुंघरू पा के गुरग दवारे असी नचना पैर विच घुंघरू पा के गुरु पिलांदे नाम प्याला गुरु पिलांदे नाम प्याला पींदा है कोई कर्मा वाला पींदा है कोई कर्मा वाला गुरु पिलांदे नाम प्याला पींदा है कोई कर्मा वाला मन बुद्धि हाय मन बुद्धि ऐसे सपना पैर विच घुंघरू पा के हाय मन बुद्धि ऐसे सपना पैर विच घुंघरू पा के मन बुद्धि ऐसे सपना पैर विच घुंघरू पा के पैर विच घुंघरू पा के पैर विच ढोल बजा पैर विच घुंघरू पा पैर विच ढोल बजा नच नच हाय नच नच हाय नच नच नहीं असी थकना हाय पैर विच घुंघरू पा के हाय नच नच नहीं असी थकना हाँ पैर विच घुंघरू पा के दवारे असी नचना हाँ पैर विच घुंघरू पा के गुरग दवारे असी नचना हाँ पैर विच घुंघरू पा के हाय घुंघरू हाय 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 घुंघरू हाय 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 नचना हाय 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 नचना हाय हाय नच नच हाय नच नच नहीं असी थकना पैर विच घुंघरू पा के हाय नच नच नहीं असी थकना हाँ पैर विच घुंघरू पा के पैर विच घुंघरू पा के पैर विच घुंघरू पा के वेरी गुड बस that's all हरिओम प्रभु हरिओम जो कभी नहीं नाचते आज वो भी नाच लिए बहुत अच्छा सब पे घूमे पहना दिए बहुत अच्छा क्या
हाँ हाँ हरी प्रसाद जो दिया आपने बड़ा अच्छा लगा। आपने लोड़ी मांगी, लोड़ी दे दी सबको। बचपन के दिन याद आ रहे हैं। हाँ शीतल नीरज जी ओ बेटे के लिए बेटा के लिए हरी हरी सबको मिल गया ना ये वाला प्रसाद जी, ये सबको प्रसाद मिला। मेरा प्रसाद है। ले लो ये पढ़ना बैग में डालो। सभी प्रसाद खा के जाएंगे प्लीज। हैं? हाँ हाँ कर देंगे, परसों अनाउंस कर देंगे। नीरज जी जा रहे हैं, उनको दे दो एक गिलास। दीप्ति जी इनको दे देना, नीरज जी को गिलास एक पहले खा। कौशल्या जी नाचे आज तो गुरु हाय हाय घुटने मजबूत हो जाएंगे नाच के। मैं यही सोच रही थी ये लोग पीछे दादा रह जाते हैं। सत्संग में आके सब जवान हो जाते हैं। सब अतीत भूल जाते हैं, तब जाके डांस होता है। ये तो याद रहता था घर को। सब भूल जाते हैं मैं पति हूँ, नहीं तो घर जाके पत्नी डांटेगी वहां कैसे नाच लिए, मेरी उंगली पे नाचते थे, गुरु की उंगली पे कैसे नाच लिए, आपकी हिम्मत कैसी हुई बोलना पड़ता है मैं पति हूँ। मेरा काम गुरु ने कर दिया आज। सत्संग में आने वालों के घर वाले ज्यादा पीछे नहीं पड़ते, कुछ दिनों तक ही। हाँ राइट बात है, छोड़ देते हैं। तो जाएगा ही जाएगा ही। छोड़ो इनको। बहुत सुंदर बात कही आपने। गुरुजी थैंक यू सो मच। बहुत हरी प्योर लव बोल। है, बहुत एकदम प्योर फॉर्म ऑफ लव है। बिना किसी संबंध के हम एक डोर से बंधे हुए हैं। पूरी फैमिली लगती है ना, जो भी यहाँ आता है अलग नहीं लगते ना। कोई खूनी रिश्ता नहीं है, बट फिर भी आपस में बहुत प्रेम है। उन रिश्तों में प्यार हो ही नहीं सकता ना। हम एक दूसरे के दुख में दुखी हैं और सुख में सुखी हैं। इनको खुश देखकर मैं भी खुश होती हूँ। ये आपका कुछ बंधन है जो हम सबको। हाँ राइट है ना, थैंक यू सो मच गुरुजी। प्यार का बंधन है। कभी कभी जन्म का कुछ था हमारा, प्यार का बंधन। हम खुद से बंधे हुए हैं। बंधन ये प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। वाह गुरुजी 1000 हम थे, हम हैं और आगे भी जब भी जन्म होगा। एक वर्ड ले रही हूँ आपसे, मुझे माया में नहीं जाना, सत्संग का ही जन्म चाहिए। होगा जी जी और जैसी होश आएगा ना, मुझे चरणों में रहना है। सदा ही हो ना, जी जी, कोई माया शंका ही में नहीं है, पड़ना। सदा ही हो। जी जी जी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। हाँ ये राइट संकल्प है ना, बहुत अच्छा संकल्प है। अभी अगला दुनियावी संकल्प से तो ये अच्छे संकल्प है ना, माया में नहीं, सीधे जैसी चरणों में स्थान मिले, बहुत अच्छा संकल्प है। जी हरिओम हरिओम। हाँ जी आपका फेवरेट है आज तो मम्मी को पता लगे ना कि मेरे बच्चे को ये पसंद है, तो माँ बनाती है ना उसके लिए, ऐसा ही है। गुरु को पता लगे मेरे बच्चे को ये पसंद है, गुरु भी चाहता है वो उसकी पसंद का बन जाए। पराठा है क्या अभी, या लड्डू निकाल दो, ये एक ही दे दो, बहुत सारे हो गए ना। कौन सा गुरु? कोई भी एक दे दो। कितने प्यार से बनी हुई खीर है ना साबूदाने की। एक संकल्प पूरा हुआ।
प्रकृति को बोलो मेरे सारे संकल्प पूरे हो गए हैं ऑलरेडी, बस खत्म है, अब कोई खेल बाकी नहीं चाहिए, सब संकल्प पूरे हो गए मेरे, कुछ नहीं बचे। एक संकल्प हमेशा दूसरे को जन्म देता है और दूसरा चौथे को, चौथा 10वें को, 50वें को, 100वें को, ऐसे है ना, चेन है पूरी की पूरी। लड्डू बाद में चलाओगे क्या ये वाला? अच्छा ठीक है। हाँ ये पी लें फिर उसके बाद, है ना? हाँ फिर पकड़ा नहीं जाएगा ना, ठीक है। हाँ हाँ